नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ब्रेकअप के बाद अगर आप अपने एक्स पार्टनर को कांटेक्ट करना बंद कर देते हैं तो इसके 5 फायदे सीधा आपको मिलेंगे। मेरे दोस्त, यूं तो ब्रेकअप हो जाने के बाद लगातार तुम अपने एक्स पार्टनर को कांटेक्ट करते हो। तुम क्या लगभग हर इंसान जिसका ब्रेकअप हो जाता है, ब्रेकअप हो जाने के बाद लगातार लोग एक्स पार्टनर को कॉल मैसेज करते हैं। वो हर हथकंडा अपना के देख लेते हैं, किसी भी तरीके से कांटेक्ट हो जाए, किसी भी तरीके से बात हो जाए, किसी भी तरीके से वो इंसान मान जाए। लेकिन होता है इसका उल्टा, अपोजिट होता है। किसी का भी एक्स पार्टनर मानता नहीं है। इस पूरी दुनिया में कोई भी एक्स पार्टनर ऐसा नहीं है जो कि रिक्वेस्ट करने पे आज तक मान गया हो कि ब्रेकअप हो गया हो और तुम उसको कांटेक्ट कर रहे हो, खूब ढेर सारे मैसेज कर रहे हो, उसको समझा रहे हो, उसको बता रहे हो कितना तुम प्रॉब्लम में हो और वो इंसान मान गया हो। ऐसा नहीं होता है। तो लिहाजा क्या होता है, एक पॉइंट पे आके बात बंद हो जाती है। लेकिन बात बंद तब होती है जब वो इंसान बंद करता है, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है, तब बंद होती है। लेकिन क्या हो अगर तुम उस इंसान से अपने आप ही कॉन्टैक्ट खत्म कर लो, बिना उस इंसान के कहे, बिना उस इंसान के हर जगह से ब्लॉक किए। तो जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि अगर तुम अपने एक्स पार्टनर से कॉन्टैक्ट बंद कर लेते हो तो इसके 5 बेनिफिट सीधा तुम्हें मिलेंगे। तो वो 5 फायदे क्या हैं, इस पूरे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर एक्स पार्टनर तुमसे ब्रेकअप करके जाता ही क्यों है। तो चलिए बिना वक्त वाइज वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर तुम्हारा हाल फिलहाल में कोई ब्रेकअप हुआ है तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैं जल्द से जल्द इंस्टाग्राम पे तुम्हारा रिप्लाई दूंगा और तुम्हारे टॉपिक पे वीडियो भी बना दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मेरे दोस्त, अगर तुम ब्रेकअप के बाद कांटेक्ट खत्म कर देते हो तो सबसे बड़ा बेनिफिट उसका होता है कि तुम्हारी इमोशनल हीलिंग फास्ट हो जाती है। कहने का मतलब है तुम बेटर होना शुरू हो जाते हो, और वो भी दोगुनी रफ्तार के साथ। होता क्या है कि जैसे ही ब्रेकअप होता है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद अचानक से तुम्हें सारी चीज़ें याद आती हैं। अचानक से तुम्हें याद आता है कि तुम उसको कितना प्यार करते हो, उसको एक्सप्रेस करना है। बहुत सारी अधूरी चीज़ें हैं जो तुम्हें पूरी करनी होती है उसके साथ। तुम्हें बहुत ढेर सारा समय बिताना होता है उसके साथ। तुम्हें रिलेशनशिप के शुरुआत के मोमेंट बहुत अच्छे से याद आने लगते हैं। कहने का मतलब रिलेशनशिप में तुम्हें इतना प्यार नहीं आता था, तुम्हें इतना कॉल मैसेज करने का मन नहीं करता था। लेकिन जैसे उसने अब डिक्लेयर कर दिया है तुम्हें कि अब वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं रह पाएगा, अब बात नहीं हो पाएगी, सडनली तुम्हारे अंदर से बहुत सारी क्यूरोसिटी और तलब जग जाती है उसको बात करने की, जो कि तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देती, इमोशनल हील नहीं करने देती, इमोशनल डैमेज करती है। तो अगर तुम संपर्क बंद करते हो अपने एक्स पार्टनर के साथ तो तुम्हारी इमोशनल हीलिंग जो है, मतलब तुम बेटर होना बहुत तेज़ी से शुरू हो जाते हो। मेरे कहने का मतलब है जैसे तुमने भी क्या किया, तुम्हारा ब्रेकअप हुआ, तुम कांटेक्ट कर रहे हो और उस इंसान का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, तुमको हर बार मना कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। एक पॉइंट आया जहाँ पे उसने तुम्हें हर जगह से ब्लॉक कर दिया, अब तुम किसी तरीके से उसको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो। अब ऐसे केस में क्या होता है, फिर तुम्हें झक मार के तो रुकना पड़ता है, बैठना पड़ता है और अपने ऊपर काम करना पड़ता है। तो तुम्हारी इमोशनल हीलिंग स्लो हो जाती है, मतलब बहुत धीरे धीरे तुम हील होते हो क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा अपने आप को इमोशनली डैमेज कर चुके होते हो। लेकिन अगर तुम अपने आप से कॉन्टैक्ट बंद करते हो, तुम्हारी इमोशनल हीलिंग बहुत तेज़ होगी, तुम बहुत तेज़ी से बेटर होगे। साथ ही बढ़ते हैं फायदा नंबर 2 की तरफ, जो कि है तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ने लग जाती है। तुम कॉन्टैक्ट जहाँ बंद कर देते हो वहीं से तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ने लग जाती है। और कॉन्टैक्ट 2 तरीके से बंद किया जाता है। एक होता है कि सामने वाला बंद कर दे, अपने आप बंद कर दे, ठीक है, तब तुम तो कहाँ जाओगे बंद, तुम्हें भी करना पड़ेगा। तो तुम ऐसे समझो तुम कहीं पे बैठे हुए हो, 2 तरीके से तुम वहाँ से जाओगे, ठीक है। अगर वहाँ पे तुम्हारी इज्जत नहीं है तो 2 तरीके होते हैं उसके, या तो तुम खुद उठ के चले जाओ और दूसरी चीज़ है वो इंसान तुम्हें उठा के बाहर कर दे। तो वो इंसान तुम्हें उठा के बाहर करे, इससे पहले अगर तुम खुद चले जाओ तो ये तुम्हारे लिए बेटर होगा, तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बढ़िया होगा और तुम्हें इमोशनल डैमेज भी कम होगा, जिससे तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी। कहने का मतलब है संपर्क तुमने ख़त्म कर दिया, अब तुम्हारी धीरे धीरे सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ पे बढ़ रही है। अब उस इंसान को ये चीज़ लगेगी कि तुमने, उस इंसान ने ब्रेकअप किया और तुमने भी कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दिया। तो इसका मतलब है तुम बहुत ज़्यादा उसके पीछे नहीं पड़ रहे हो, तुम हर पॉइंट पे नहीं झुकोगे। तुम्हारे एक्स पार्टनर को ये बात पता चलनी चाहिए कि तुम हर पॉइंट पे नहीं झुकने वाले, तुम हर पॉइंट पे झुक जाते हो। तो यही चीज़ तुम्हें कमज़ोर बनाता है और इसी बात का फ़ायदा तुम्हारा एक्स पार्टनर उठाता है। तो वो नहीं करना है। ब्रेकअप हो जाए तो संपर्क खत्म कर देना है अपने आप से ही, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ने लग जाएगी वहीं से। साथ ही बढ़ते हैं फायदे नंबर 3 की तरफ, जो कि है तुम्हारी जो एडिक्शन साइकिल है वो टूटती है। कहने का मतलब है जो तुम्हारा रूटीन बन जाता है उसको कॉल करने का, मैसेज करने का, रिजेक्ट होने का। तो भाई तुम्हारा क्या रूटीन है यहाँ पे, तुम उसको कॉल करते हो, मैसेज करते हो, रिजेक्ट होते हो, कॉल करते हो, मैसेज करते हो, रिजेक्ट होते हो, फिर नया तरीका लेके जाते हो उसके पास, नई स्कीम, नई कहानी लेके जाते हो, उसको समझाते हो, फिर रिजेक्ट होते हो। और ये करते करते तुम्हें पता नहीं चलता कब तुम्हारी ये आदत बन जाती है। तो फिर उसको स्टॉक करते हो, स्टॉक करके तुम्हें और बुरा लगता है। 2-3 घंटा तुम उसको स्टॉक करते हो सोशल मीडिया पे, यहाँ पे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। उससे मिलता तुम्हें कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हारा दिमाग खराब होता है। तो ये एक नशे की साइकिल बन जाती है, एक एडिक्शन ही है, नशा है, ठीक है। तुम्हें खुद ही नहीं पता कि तुम उस इंसान के पीछे क्यों भाग रहे हो, बस तुमको तलब लग रही है, तुम बात किए बिना रह नहीं पा रहे हो, तुम्हें कुछ ना कुछ चाहिए।
इस वजह से तुम उस इंसान को कॉल मैसेज करते हो और तुम्हारा पूरा जीवन उस पर डिपेंडेंट है। तुम खुश भी उसी की वजह से होगे, दुखी भी उसी की वजह से होगे और मैक्सिमम टाइम तुम दुखी रहते हो। तो अगर तुम उससे संपर्क अपने आप बंद कर देते हो तो ये तुम्हारी एडिक्शन की जो साइकिल है ये टूट जाएगी। ये नशे की जो साइकिल है, ये जो तुमने रूटीन बना रखा है नशेड़ियों वाला, ये टूट जाएगा। क्योंकि तुम उस इंसान को लगातार कांटेक्ट करते हो, वो इंसान तुम्हें रिजेक्शन देता है और तुम्हें इस चीज़ की आदत पड़ गई है। तो इसमें मेरे दोस्त होता क्या है कि तुम धीरे धीरे ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हो। वो इंसान तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करता है, तुम एक्सेप्ट कर लेते हो, जबकि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो तुम बेटर हो जाओगे, तुम्हें बहुत ज़्यादा अपने ऊपर बुरा भी लगेगा, अपने ऊपर हंसी भी आएगी, अपने ऊपर गुस्सा भी आएगा। कैसे तुम उस इंसान की बदतमीजियाँ बर्दाश्त करते थे। तुम सोचो मेरे दोस्त, खुद सोचो कि वो इंसान कितनी बदतमीजियाँ करता है तुमसे। कोई और होता तो क्या बर्दाश्त करता? नहीं करता, लेकिन तुम कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें तलब है, तुम्हें नशा है, तुम्हें चाहिए वो इंसान। तो अभी के अभी मेरे दोस्त तुम उस इंसान से कॉन्टेक्ट खत्म कर दो, तुम्हें क्लैरिटी मिलने लग जाएगी। तो तुम्हें नशा है प्यार का, ये तुम्हारा उतर जाएगा और तुम्हें क्लियर दिखने लग जाएगा। कहने का मतलब ये तुम्हारा रूटीन ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए नो कॉन्टेक्ट रूल देते हैं, ताकि रूटीन ब्रेक हो और तुम्हें कुछ दिखने लगे, मतलब तुम्हारे चेहरे से प्यार का चश्मा उतरे और तुम्हें क्या सही है क्या गलत है ये डिसीजन लेने में आसानी हो। साथ ही बढ़ते हैं फ़ायदा नंबर 4 की तरफ, जो कि है तुम्हें क्लैरिटी मिलती है। अगर तुम ब्रेकअप के बाद कांटेक्ट ख़त्म कर देते हो, इससे तुमको क्लैरिटी मिलती है। मतलब जैसे तुम्हारा ब्रेकअप हुआ, तुमने संपर्क खत्म कर दिया, अब तुम धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ वो इंसान तुमसे बात नहीं करना चाहता है। इस चीज़ को तुम एक्सेप्ट कर रहे हो तो तुम्हें आगे का रास्ता दिखता है, तो तुमको क्लियर होने लगता है कि अब तुम्हें करना क्या है। फिर तुम क्या करते हो? सॉल्यूशन खोजते हो। सॉल्यूशन भी 2 तरीके से खोजा जाता है। आसान सॉल्यूशन में क्या होता है, जो हर कोई करता है कि भाई ब्रेकअप हुआ, अब जाके सीधा चरणों में गिर जाओ एक्स पार्टनर के, उसको किसी भी कीमत पे मना लो। भले वो इंसान गालियाँ दे, भले वो इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहे, भले वो इंसान बोले कॉम्प्रोमाइज़ के नाम पर बोले कि एक काम करो, फ्रेंड रह लेते हैं, एक काम करो हम डेली बात कर लेंगे लेकिन सिर्फ 5 मिनट। इस चीज़ पे अग्री हो जाए वो इंसान। इस वजह से तुम क्या करते हो? उसको रिक्वेस्ट करते हो, समझाते हो कि तुम कितना बुरा फील कर रहे हो और तुम कैसे रह नहीं पा रहे हो। एक ये है सॉल्यूशन। और दूसरा सॉल्यूशन क्या होता है कि वाकई में कमी खोजना, कि एक्चुअली वाकई में कमी क्या है, किस वजह से वो इंसान तुमसे बात नहीं कर रहा है। तो कमी क्या आती है? तुम लगातार उसको कॉल मैसेज करते हो, तुम उसकी सुनते नहीं हो, सिर्फ अपना मैसेज तुम उसमें सेंड करते हो, तुम अपनी बातें सिर्फ उसमें बोलते हो कि तुम कैसे परेशान हो, तुम कैसे रह नहीं पा रहे हो। उसके मन से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुमने एक बहुत बड़ी ढाल ले रखी होती है कि तुम प्यार करते हो, इसीलिए तुम्हें उस इंसान का टाइम, वक्त, रिलेशनशिप, उसका लव यू सब चाहिए तुमको। लेकिन नहीं मेरे दोस्त, तुम यहाँ पे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो चुके होते हो। जब तुम उससे कांटेक्ट ब्रेक करते हो तो तुम अपने आप को समझते हो और फिर तुम्हें ये चीज़ पता चलती है कि सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी इंपॉर्टेंट है। और फिर तुम पहले के जैसे एक्ट करते हो, जैसे तुम पहले थे वैसे तुम बनने लगते हो। फिर क्या होता है, जैसे जैसे तुम पहले से बनने लगते हो तुम्हें कॉन्फिडेंस आने लगता है, तुम्हें बढ़िया फील होने लगता है। और जैसे जैसे तुम्हें बढ़िया फील होने लगेगा तुम्हें क्लियरिटी आने लग जाती है, तुम्हें पता चलने लग जाता है कि अब करना क्या है। जो तुम ये चीज़ वीडियो में खोजते हो कि अब उसके साथ करना क्या है, वो चीज़ तुम्हें खुद ही पता लगने लग जाती है। तो मतलब अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है और तुम्हें क्लैरिटी चाहिए तो सबसे पहले संपर्क बंद करो। साथ ही बढ़ते हैं लास्ट एवं 5वें फायदे की तरफ, जो कि है अगर तुम ब्रेकअप के बाद अगर कॉन्टैक्ट बंद कर देते हो तो ये तुम्हें मदद करता है आगे बढ़ने में। तो जैसे तुम्हारा ब्रेकअप हो जाता है, अगर तुम उससे संपर्क बंद कर देते हो तो तुम्हें टाइम मिल जाता है और वो चीज़ तुम्हें हेल्प करती है आगे बढ़ने में। तुम फंसे नहीं रहते हो। मान लो ब्रेकअप हो जाने के बाद तुम उसको कॉल मैसेज कर रहे हो और 3-4 महीना 5 महीना तुम खूब ट्राई कर रहे हो, तो ये 3-4-5 महीना तुम्हारा बर्बाद हो जाता है। इसमें तुम आगे बढ़ने के लिए नहीं, तुम अपने एक्स पार्टनर को वापस पाने के लिए ट्राई करते हो, वो भी किसी भी कीमत पे। तुम्हारा समय जा रहा है, तुम्हें कोई मतलब नहीं होता, तुम फ्रेंड से कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, फैमिली से कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, करियर से कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, लेकिन तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तुम्हें कुछ भी चला जाए तुम्हारे जीवन से, लेकिन तुम्हारा एक्स पार्टनर वापस आ जाए, तुम इस चीज़ पे एकदम फोकस कर लेते हो। तो ये तुम्हें आगे बढ़ने में मदद कभी नहीं करता है। और इस तरीके से करने से तुम अपना एक्स पार्टनर को वापस पाते नहीं हो और साथ में अपने जीवन का समय भी बर्बाद कर देते हो, अपॉर्चुनिटीज़ भी खो देते हो और अंत में तुम्हें आगे बढ़ना ही पड़ता है। अंत में तुम्हें कॉन्टैक्ट बंद करना ही पड़ता है। तो जो काम 5 महीने, 7 महीने, 1 साल बाद करना है, वो काम तुम्हें तुरंत करना होगा मेरे दोस्त। अगर तुम ब्रेकअप हो जाने के बाद संपर्क खत्म कर देते हो, कॉन्टैक्ट बंद कर देते हो, ये तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। मतलब अगर तुमने संपर्क खत्म कर दिया तो तुम्हारे जीवन में बहुत सारे पेंडिंग काम है जो तुम्हें दिखने लग जाते हैं, और जब तुम उन्हें पेंडिंग काम को करोगे तुम्हें बढ़िया लगेगा, तुम अपने जीवन में वैल्यू ऐड करोगे, तुम अपने जीवन में तुमको लगेगा हाँ तुम कुछ मीनिंगफुल कर रहे हो। वरना ऐसे क्या होगा, ऐसे सिर्फ तुमको ऐसा ही लगेगा कि तुम एक्स पार्टनर के पीछे भाग रहे हो, तुम्हें वही चाहिए, तुम्हें उसके अलावा कुछ नहीं करना है, तुम्हें आगे भले ही वो चीज़ तुम्हें नुकसान करे लेकिन तुम्हें उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। और जब तुम अपने काम करोगे तो बिलीव करो मेरे दोस्त तुम्हें बढ़िया लगेगा, और जहाँ तुम्हें बढ़िया लगेगा और वहीं से तुम अट्रैक्ट होने लग जाओगे, वहीं से तुम बेटर करने लग जाओगे। और जैसे ही तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी, जैसे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जो तुम्हारा एक्स पार्टनर जो तुमसे आज बात नहीं कर रहा है
वो खुद आएगा तुम्हें कॉल मैसेज करेगा। तो मेरे दोस्त ब्रेकअप हो जाने के बाद संपर्क खत्म कर देने की ये 5 फायदे हैं। तो ब्रेकअप के बाद संपर्क खत्म कर देने के ये 5 फायदे हैं जो कि तुमको तुरंत मिलने लग जाएंगे अगर तुमने कॉन्टैक्ट खत्म कर दिया। तो मेरे दोस्त अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करो और इमोशनली स्टेबल बनाओ। तो सबसे पहले कोई अगर ये अट्रैक्ट होगा तो होगा तुम्हारा एक्सपर्ट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।